तो स्वागत है आज के फिर से क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड के पार्ट 2। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि दो जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड के बीच में जो डिग्रीज होते हैं उनके बीच में कितने टाइम होते हैं, कितने टाइम का वेरिएशन होता है, कितने डिस्टेंस होते हैं। तो आज हम लोग पूरा कैलकुलेट करेंगे और मैं आपको चैलेंज देता हूं कि इससे अच्छा वीडियो, इससे अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। प्योर रियल लाइफ से हम लोग एग्जांपल देंगे और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा रात, बराबर दिन कैसे होता है, वो आज हम पूरा वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब वीडियो में पूरे बने रहिए, इससे आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो सबसे पहले आप चलिए सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ, मतलब कि अर्थ का कितना टोटल सरकमफ्रेंस है उससे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। सरकमफ्रेंस ऑफ, सिर्फ बने रहिए आप वीडियो में, उसके बाद देखिए कैसा होता है। जो सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ होता है 40,000 किलोमीटर, लगभग 40,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर। और टोटल लैटिट्यूड्स, टोटल लॉन्गिट्यूड्स होते हैं 360। तो आप 1 डिग्री के बीच में निकाल लीजिए, 1 डिग्री के बीच में कितने होंगे, 40,000 बटे 360। तो 36 को करेंगे तो आपको 111 किलोमीटर आ जाएगा। ये आया डिस्टेंस, यानी कि 2 डिग्री, ये 2 डिग्री का बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 111 किलोमीटर होगा। समझ रहे हैं कि नहीं। सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ यानी अर्थ का व्यास 40,000 किलोमीटर है, तो टोटल लॉन्गिट्यूड 360 है, तो 1 डिग्री में कितना होगा, 40,000 बटे 360 यानी 111 किलोमीटर हो गया आंसर। अब इसका देख लीजिए, आप एक बार से स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ लीजिए, तब आप बताइएगा। अब हम इसका टाइम देखेंगे कि टाइम कितना होता है। तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, उसके बाद आप समझिए। चलिए अब हम फटाक से देख लेते हैं कि टाइम कितना होगा। तो अगर अर्थ के पास 24 घंटा में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है, 24 घंटा में, टाइम टेकन कितना हो जाता है, 24 घंटा, यानी 24 इंटू 60 मिनट। और टोटल डिग्रीज कितना होते हैं, टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितना है, 360। तो कितना हो जाएगा, 1 डिग्री में 24 गुने 60 बटे 360, 6 छक्का 6 चौ 4 मिनट से यानी आंसर हो गया। तो आप जानते हैं कि 1-2 डिग्री के बीच में 4 मिनट का अंतर है, समझ रहा है ना, 4 मिनट आया आंसर। अब इसका एप्लीकेशन हम देख लीजिए, अगला जो भी क्वेश्चन हम करेंगे उसमें करेंगे। तो इतना आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसका मजा क्या मिलता है, जो देखिए, आप देखिए, जैसे देखिए, एक बात तो हम पहले शुरू ही बता चुके हैं कि किसी भी अगर शहर का या फिर सिटीज का या फिर बड़े शहर का अगर आपको लोकेशन देखना है तो आप लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड से ही देखेंगे, यानी अक्षांश और देशांतर से ही देखेंगे। जैसे अगर आप पटना को लिखते हैं गूगल पे, पटना लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड, तो आपको कुछ इस तरीक़ा से बताएगा। पटना को अगर आप लिखते हो, पटना को आप लोग लिखते हो तो आपको 85 डिग्री ईस्ट और 25 पॉइंट लगभग 6 डिग्री नॉर्थ बताएगा। तो ये क्या बता रहा है, ये लैटिट्यूड्स बता रहा है, ये लैटिट्यूड्स बता रहा है और ये लॉन्गिट्यूड्स बता रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें एप्लीकेशन में यूज होते हैं। आप ज्योग्राफिकल टर्म पढ़ेंगे तो बताएगा कि यहाँ इतने डिग्री से लेके इतने डिग्री तक उष्णकटिबंधीय वन है, यानी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, बहुत सारा यूज इसका होता है। यानी 85 डिग्री ईस्ट है, तो यानी कि ये पटना लंदन से कितना दूर है, पटना लंदन से कितना दूर है, लंदन से कितना दूर है, तो लंदन तो 0 डिग्री पे है और ये 85 डिग्री है, यानी अंतर 85 डिग्री की आ गया। 85 गुने 4, 85 गुने 4
5 चौके 20, 0 बाकी में 2 8 32, 2 34, यानी 340 मिनट का डिफरेंस है। अगर आप सही में एक्चुअल देखना चाहते हैं तो चलिए हम क्वेश्चन देते हैं, ये आप देख लीजिए। क्वेश्चन What is the distance between पटना एंड लंदन? चलिए इसका आंसर दीजिए। अगर आप लोग सही में ज्योग्राफी पढ़े हैं तो हम आपको देते हैं एक तरीका से चैलेंज कि आप बना के दिखाइए और कमेंट में आप लिख के दिखाइए क्या होगा। जो इसमें पटना का पटना का दे देते हैं लैटिट्यूड, पटना का हम लॉन्गिट्यूड दे देते हैं 85 डिग्री ईस्ट बस, और लंदन को आप खुद से कीजिए। 5 सेकेंड। चलिए तो हम जानते हैं कि पटना का हो जाता है 85 डिग्री, पटना का 85 डिग्री ईस्ट, और लंदन का कितना होता है आप लोग कमेंट में कीजिएगा। कमेंट तो कुछ देते ही नहीं है, लगते हैं जैसे देखकर भाग जाते हैं। 0 डिग्री ईस्ट, तो आप इसका डिफरेंस कितना हुआ? डिफरेंस हो गया 85 माइनस 0, 85 माइनस 0 हो गया। तो अब 85 माइनस 0 यानी 85, अब 85 को 111 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा जितना भी आंसर आए इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए फिर से एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन इक्वेटर एंड कन्याकुमारी? चलिए अगर हम कन्याकुमारी का दे देते हैं, कन्याकुमारी का लगभग हो जाता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। चलिए बनाइए। अब हिंदी में कन्याकुमारी और भूमध्य रेखा से दूरी कितना है? चैलेंज। चलिए 5 सेकंड देते हैं, बनाइए। चलिए तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है कन्याकुमारी का, और 0 डिग्री इक्वेटर तो है ही, तो बस 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 0 को घटा दीजिए। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तो कितना हो जाएगा? इसको 111 से गुना कर दीजिए, 4 मिनट को 60 से भागा दे दीजिए, हो जाएगा आंसर। पंद्रह 120 बटे 120 121 बटे 15 गुने 111, जो भी है आंसर। तो ये चीज़ आप समझ रहे हैं कि दोनों का बीच में डिग्री का अंतर निकाल लेना है। चलिए एक देते हैं, फिर से याद कर निकालिए। फिर से अभी अच्छा देते हैं, देख लेते हैं एक बढ़िया कोऑर्डिनेट। चलिए व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पेरिस एंड तेहरान? ईरान की राजधानी तेहरान का कितना है देख लेते हैं, 51 डिग्री। चलिए पेरिस का हो जाता है 2 डिग्री ईस्ट, और इसका हो जाता है तेहरान का
51 डिग्री ईस्ट। बनाइए इसका आंसर। बट इसका हिंदी है पेरिस और तेहरान के बीच दूरी क्या है। अगर पेरिस का कोऑर्डिनेट एक दिया हुआ है 2 डिग्री ईस्ट, तेहरान का 51 डिग्री ईस्ट। चलिए अब हम बनाते हैं, देखिएगा। तो सबसे पहले दोनों का बीच में अंतर देखिए। पेरिस 0 डिग्री के बाद 2 डिग्री में आता है, तेहरान 51 डिग्री में आता है। तो सबसे पहले 51 में से 2 माइनस कीजिए 49, उसके बाद 49 डिग्री हो गया। तो 1 डिग्री में होता है 111 किलोमीटर, 1 डिग्री में 111 किलोमीटर और 4 मिनट। तो चलिए इसमें 49 को 111 से गुना कीजिए, जो भी आएगा आंसर। 49 को कीजिए गुना 111 से, 999444931441, यानी कि 5439 किलोमीटर। तो हम आप डिस्टेंस के देख लिए जो इतना भी कैलकुलेशन है। अब हम लोग देखेंगे कि टाइम का वेरिएशन कितना है। चलिए इसको देख लीजिए, छाप लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ये कर लेते हैं आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम लेते हैं कि what will be the time of New Delhi if London has 6:00 PM। तो न्यू दिल्ली का ले लीजिए 82 डिग्री 82.5 डिग्री ईस्ट, ये है न्यू दिल्ली का। और लंदन का आप जानते ही हैं। तो चलिए निकालिए इसका आंसर। चलिए अब हम निकालते हैं। तो 6 बज रहा है लंदन में। तो सबसे पहले इसका दोनों के बीच में हम डिग्री को अंतर निकालेंगे। तो 82 डिग्री ईस्ट है, 82.5 डिग्री ईस्ट है। इसमें से लंदन का कितना है 0, यानी कि 82.5 को 4 से आप गुना कर दीजिए। 4 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 0 बकेत में 2, 4 दूनी 8 2 10 के 0 बकेत में 1, 32, 320, 5 चौके 20 के 0 बकेत में 2, 4 दूनी 8 2 10 के 0 बकेत में 1, 8 चौ 32, 1 33, 330 मिनट हो गया। अब इसका ले लीजिए 330 को भागा दे दीजिए 60 से, 11 3 दूनी 5.5 घंटा, यानी कि 5.5 घंटा टाइम तो सबसे पहले वेस्ट टू ईस्ट घूमता। तो सबसे पहले न्यू दिल्ली में होगा क्या, सबसे पहले सैंसन यहाँ होगा कम, यहाँ होगा उसके बाद, यानी कि इसमें से 5.5 घंटा घटा दीजिए। तो 5.5 घंटा घटा दीजिए तो कितना होगा, 12:30 PM इसका आंसर। इसे देखिए वेस्ट टू ईस्ट घूमेगा तो पहले तो इसमें आएगा, ये घूम के बाहर चल जाएगा, उसके बाद यहाँ आएगा, तो वहाँ टाइम घट जाएगा, तो 12:30 PM हो जाएगा आंसर। और देखिए दूसरे तरीका का क्वेश्चन। What will be the time of Sydney if New Delhi has 12:00 AM। साथ ही में सिडनी का हम दे देते हैं कोऑर्डिनेट 151 डिग्री ईस्ट। बनाइए इसका आंसर। हिंदी में है कि
सिडनी का समय क्या होगा अगर न्यू दिल्ली में 12 बजा है, 12 AM है तो। चैलेंज, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए फिर से देखते हैं। तो हम नई दिल्ली को हम लोग ले लेते हैं। नई दिल्ली को आप ले लीजिए 82 डिग्री, लगभग 82 डिग्री, इसलिए 82.5 डिग्री होता है, तो आप ले लीजिए 82 डिग्री, अच्छा रहेगा टाइम कैलकुलेशन के लिए। तो चलिए सबसे पहले डिफरेंस देख लीजिए। 151 में से 82 को घटा दीजिए, 11 में से 2 गया तो 9, बच गया 4, 14 में से 8 गया तो 6, यानी कि 69 डिग्री आया। तो 1 डिग्री में हम लोग जानते हैं कि 4 मिनट होता है, तो उसी तरीक़ा से 69 को गुना कर दीजिए 4 से। 9 चौको 36 के 6 बाकी में 3, 6 24 और 3 27, 276 मिनट आया। इसको 60 से गुना कर दीजिए, 276 को 60 से भागा कर दीजिए, तो लगभग 60, 6 चौ 24, 4, 6 चौ 6 25, 6 चौ 24, 240, 240 लगभग आपको आ जाता है 4.5 घंटा, लगभग 4.5 घंटा। तो आप तो सिडनी सबसे पहले आता है, उसके बाद नई दिल्ली आता है। तो इसको में से क्या कीजिए कि 4.5 घंटा घटा दीजिए। सबसे पहले सिडनी आएगा, उसके बाद लंदन आएगा, तो इसको में से घटा दीजिए फिर से। तो कितना है, 12 बजा हुआ है, तो 4.5 घंटा घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, शायद 12, तो 8 4 12, 8 4 12, ये कि 7, 7:30 PM होगा, 7:30 PM आंसर। तो ये है कुछ थ्योरी से। फिर से क्वेश्चन करते हैं, इतना आप लोग छाप लीजिए। चलिए एक मिनट, टाइम तो पूछ रहा है सिडनी का, है कि नहीं? टाइम तो पूछ रहा है सिडनी का, तो सिडनी का पूछ रहा है, तो उसमें टाइम प्लस होगा 1 मिनट। जो 12 AM था ना, 12 AM था ना, AM, उसको में जोड़ना होगा, तो यानी कि हो जाएगा 4, 4:30 हो जाएगा, 4:30 PM हो जाएगा। इसका आंसर 4:30 PM होगा। जुटेगा, समझ रहे हैं कि नहीं? पहले तो आ जाएगा सिडनी, उसके बाद नहीं दे लगा, तो नई दिल्ली में 12 है, तो वो अब पीछे चला जाएगा, तो पीछे जाएगा तो उसमें तो जुटेगा, 4:30 PM हो जाएगा। आप उसमें सुधार लीजिएगा, फिर से बोल रहा हूँ, उसमें सुधार लीजिएगा, उसमें जुटेगा 4:30 PM होगा। चलिए, तो हम लोग इतना चीज़ देख लिए कि हम लोग क्या चीज़ देखें कि हम लोग डिस्टेंस देख लिए 2 डिग्री के बीच में, डिस्टेंस देख लिए, उसके बाद टाइम देख लिए। अब हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ा रात कैसे होता है, वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग, इसी में पढ़ना है, इसी में पढ़ना ही है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि हमारा जो ग्लोब है, ग्लोब मान लीजिए कि ये ग्लोब है, तो ग्लोब वास्तव में जानते हैं कि 23.5 डिग्री पे टिल्ट है, 23.5 डिग्री टिल्ट है, यानी कि झुका हुआ है, झुका हुआ है, झुका हुआ है, झुका हुआ है, झुका हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब 23.5 डिग्री पर घुमा हुआ है, तो जब ये रिवोल्यूशन करता है, तो इसका जो इसका ऐसे ऐसे होता है। मतलब कि अगर ये मान लीजिए कि अर्थ है, अर्थ झुका हुआ है, तो जब ये पूरा रिवोल्यूशन करता है, तो ये ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मतलब कि पहले लाइन जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, फिर इक्वेटर पर, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, फिर इक्वेटर पर, और फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। देखिए कैसे हम कर रहे हैं, चैलेंज आपको हम दे रहे हैं। अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको नहीं आ जाएगा ज़िंदगी भर के लिए सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा रात, सबसे छोटा दिन, सबसे बड़ा रात, तो कहिएगा।
तो सबसे पहले आप पहले चित्र पहले पार लीजिए। ये हो गया ग्लोब, ये 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, साउथ नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, उसके बाद ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये होता है क्या कि ये जब झुका हुआ रहता है पुष्पा की तरह, धरती माँ पुष्पा की तरह झुका हुआ है, तो इसमें जो सनरेज आता है, सनरेज आता है जो कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है। पहले आ गया 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर वापस यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया। इस तरीक़ा से आते जाते रहता है। तो सबसे पहले समझिए कि 0 डिग्री पर कब आएगा, 22 मार्च पर। 0 डिग्री आएगा 22 मार्च पर लगभग। और ये जानते हैं कि हम लोग 365 दिन होता है, यानी कि 12 महीना। तो 3 महीना इधर, 3 महीना इधर, फिर 3 महीना इधर आने में, फिर 3, जैसे देखिए 3 महीना इधर आने में, फिर 3 महीना इधर जाने में 6 महीना, फिर 3 महीने इधर लौटने में 9 महीना, फिर 3 महीने इधर जाने में 12 महीना, यानी 12 महीना, 3 महीना का डिफरेंस होता है। तो 0 डिग्री के बाद फिर क्या आएगा, 0 डिग्री के बाद 3 महीना जोड़ेंगे तो क्या होगा, मार्च अप्रैल मई, 22 मई आ जाएगा। तो 22 मई पे किधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा, यानी कि 22 मई को कहाँ चल जाएगी, ये लाइन 22 मई को कहाँ चल जाएगी, 22 मई को कहाँ चली जाएगी। अगर 22 मार्च को यहाँ पे रहेगा तो 22 मार्च के बाद 22 मई को ऊपर चली जाएगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास। उसके बाद फिर 3 महीना जोड़िए, मई में जून जुलाई अगस्त, तो अगस्त में फिर 22 अगस्त को लौट जाएगी, 22 अगस्त को इक्वेटर पर है, तो फिर 22 अगस्त को फिर आ जाएगा इक्वेटर पर। फिर अगस्त में फिर 3 महीने जोड़िए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, एक मिनट, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर मार्च अप्रैल मई जून, 22 जून हो जाएगा यहाँ पे, 22 जून के बाद सितंबर, 22 सितंबर। उसके बाद फिर 3 महीना जोड़िए, तो 22 सितंबर में फिर 3 महीना जोड़िएगा तो 22 दिसंबर, यानी कि 22 दिसंबर को यहाँ चल जाएगा। समझ रहे हैं ना। अगर 22 मार्च को इक्वेटर पे है तो फिर उधर जाएगी, फिर इधर लौटेगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर लौटेगा। समझ रहे हैं कि नहीं हम क्या कहना चाह रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि नहीं। तो 22 मार्च को होगा इक्वेटर पे, तो उसमें 3 महीना जोड़ दीजिए, तो 22 जून को हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, यानी कि कर्क रेखा पे। फिर 3 महीना जोड़ दीजिए, तो 22 सितंबर को फिर यहाँ से लौट जाएगा, तो फिर इक्वेटर पर ही चला जाएगा। फिर 3 महीना को जोड़ दीजिए, तो फिर 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को चल जाएगा। तो इसी तरीके से आते जाते रहेगा। और जहाँ जहाँ पड़ेगा मेन दिन को, तो वहाँ हो जाएगा बड़ा दिन, और जहाँ नहीं पड़ेगा वहाँ हो जाएगा छोटा दिन। जैसे आप समझिए, क्वेश्चन से समझिए, रुक जाइए, क्वेश्चन से समझिए। तेईस सितंबर को कहाँ बड़ा दिन होगा, 23 सितंबर को कहाँ बड़ा दिन होगा, आंसर बताइए जल्दी से। तो आंसर है इसका, आंसर है कहीं नहीं कहे के मतलब इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा पे हो जाएगा बड़ा दिन। 23 सितंबर को बीच में रहेगा ना,
23 सितंबर को बीच में रहेगा। जैसे 22 मार्च को यहाँ रहेगा तो 22 तीन महीने जोड़ दीजिएगा तो मई यहाँ, फिर यहीं पे चलाएगा, तो इसलिए इक्वेटर पे होगा इसका आंसर। फिर से देखिए, what will be what is the longest day in southern hemisphere? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होगा? तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा, जैसे देखिए तीन पाई पार लीजिए, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये 22 मार्च को तो यहाँ रहेगा, 22 मार्च के बाद 3 महीना जोड़िएगा तो यहाँ चल जाएगा, फिर 3 महीना जोड़िएगा तो यहाँ आ जाएगा, 3 महीने यहाँ से जोड़िएगा तो जून, फिर यहाँ जोड़िएगा तो सितंबर, और सितंबर के बाद फिर यहाँ जोड़िएगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो 0 डिग्री इक्वेटर के इधर तो हो जाता है साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि हो जाएगा इसका आंसर 23 दिसंबर। देखिए आप, चलिए फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, बताइए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, इसका आंसर हो जाएगा आपका 22 जून। सर कैसे? तो 3 पाई पारिए पहले, 22 मार्च को हम यहाँ पे मान लिए थे इक्वेटर पे, 22 मार्च को हो गया इक्वेटर पर, तो 22 मार्च के बाद फिर 3 महीना जोड़ दीजिएगा तो 22 मई तो आ जाएगा 22 जून। अब 22 जून यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ही तो आएगा, तो 22 जून को ही तो आएगा आंसर। फिर करवाते हैं, देखिएगा आप लोग पूरा वीडियो देखिए, आप ऐसे समझ में नहीं आएगा, आप रुकिए, सब्र कीजिए। स्मॉलेस्ट डे, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? आंसर दीजिए दोस्त, 5 सेकंड दे रहे हैं, 5 सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। कहिए कैसे सर? तो 3 पाई पार लीजिए, और 3 पाई क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 3 लाइन है, जानते हैं कि ग्लोब पर 3 लाइन होते हैं, प्रोमिनेंट 5 लाइन होते हैं, जिसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न। तो इसको मैं मान लीजिए 22 मार्च, तो 22 मार्च के बाद इधर जाएगा, फिर इधर लौटेगा, फिर इधर जाएगा, तो इसमें 3 महीना जुटेगा तो मई जून हो जाएगा, फिर इधर लौटेगा तो सितंबर हो जाएगा, फिर इधर लौटेगा तो 22 दिसंबर हो जाएगा। तो 22 दिसंबर में न साउदर्न हेमिस्फीयर में न बड़ा होगा, इसमें तो छोटा ही ना होगा, नहीं समझे? 22 दिसंबर को साउदर्न हेमिस्फीयर में बड़ा होगा, तो उसका उल्टा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में छोटा होगा ना, तो इसीलिए 22 दिसंबर आंसर हुआ, समझे? चलिए फिर से, साउदर्न हेमिस्फीयर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डे इन साउदर्न हेमिस्फीयर? इसका आंसर बताइए। ऑप्शन 22 जून, 23 सितंबर,
22 दिसंबर, डी, नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर साउदर्न हेमिस्फीयर का सबसे छोटा दिन हो गया आंसर इसका 22 जून। कैसे? चलिए हम एक बार क्लियर से बताते हैं, हम समझ रहे हैं, आप लोग समझ नहीं रख पा रहे हैं। चलिए ये एक पाए, ये दूसरा पाए, ये तीसरा लाइन, तो ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, कर्क रेखा। ये हो गया इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। तो हम आपको बोले थे कि आप 22 मार्च को मान लीजिए कि यहाँ रहता है, और जब रिवोल्यूशन करते हैं अर्थ तो ऐसे ऐसे होता है, कभी इस पे लाइट जाएगा तो कभी इस पे लाइट जाएगा तो फिर इस पे चला आएगा, फिर इस पे चला आएगा, फिर यहाँ लौटेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर इसी तरीके से चलते रहता। तो 22 मार्च की इक्वेटर पर रहता है यानी कि इक्वल डे इक्वल नाइट, यहाँ भी बड़ा, यहाँ भी इक्वल दिन, यहाँ भी इक्वल दिन, इक्वेटर पे बड़ा रहेगा। तो इसके बाद इधर जाएगा, तो इधर जाने का मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बड़ा दिन होगा, जहाँ लाइट ज़्यादा पड़ेगी वहाँ बड़ा दिन होगा। तो हम पूछ रहा है स्मॉलेस्ट डे इन साउदर्न हेमिस्फीयर, तो सबसे बड़ा दिन इधर करेगा तो साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन इधर करेगा ना, यानी कि इधर 22 जून को, यानी हम लोग देने गर्मी है तभी तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ ठंडी है, नहीं समझें? 22 जून को आप कल्पना कीजिए कि 22 जून को क्या होगा भारत में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ना भारत, तो भारत देने है ना गर्मी, तो फिर ऑस्ट्रेलिया देने ठंडी रहेगी। सिंपल बात। अगर ये रूल्स अपना लेते हैं तो आज हम लोग बहुत क्वेश्चन कर लिए हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। तो आप लोग इसको अच्छी तरीक़े से देख लीजिए।